एवरीवन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग ट्राई कर रहे थे कनाडा विजिट वीज़ा इन 2025। जो पहले लगता था एक बंडल भर के डॉक्यूमेंट्स का, अब वो नहीं लगता। अब जो है कुछ ही डॉक्यूमेंट्स कनाडा सरकार ने निकाले हैं, बस वही लगाने हैं और आपका विजिट वीज़ा कुछ ही दिनों में लगकर आ जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स 2025 में अपडेट हुए हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप ईजिली अप्रूवल ले सकते हो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 के नए डॉक्यूमेंट्स रूल्स क्या हैं। प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम किया जा चुका है, तो क्या प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे कि मोस्ट मिस्टेक जो कि आप करते हैं कनाडा विजिट वीज़ा लेते टाइम, जो कि आपको मिस्टेक जो अवॉइड करनी है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए चेंजेस की 2025 में जो कि आए हैं चेंजेस की, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कम होते थे या पहले लोगों के बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते थे, जिससे कि इकट्ठा करने में ही उनके 3 से 4 महीने लग जाते थे और प्रोसेस जो है बहुत डिले हो जाता था। लेकिन अब कैनेडियन सरकार ने सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट किए हैं जो कि आपके पास होना चाहिए और आपका विजिट वीज़ा पक्का लग सकता है। तो बेसिकली बात कर लें, आपके पास फाइनेंशियली बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि 3 से लेकर 6 महीने की होनी चाहिए और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम पैसे उसमें 3 से 5 लाख तक होना चाहिए। अपनी बैंक बैलेंस आपका इतना होना ही चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की, जो कि आपके पास पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर होनी चाहिए अगर आप विजिट वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं या खेतीबाड़ी की लाइन से हैं तो आपके पास फार्म 16 ज़रूर होना चाहिए। जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि जैसे कि पहले डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगते थे, लाइक एफडी हो गई, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रूफ्स जो लगते थे, अब वो लोग चीज़ें जो है वो नहीं लगेंगी क्योंकि वो चीज़ें अब कनाडा गवर्नमेंट ने हटा दी हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ें नेसेसरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। सबसे बड़ा रिलीफ प्रोसेसिंग टाइम को लेकर आया है। पहले कनाडा विजिट वीज़ा की अप्रूवल को 6 से 8 महीने लगते थे, यानी कि अब उसको लगेंगे साढ़े 3 से 4 महीने, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली उनके लिए जो जल्दी से जल्दी 3-4 महीने के अंदर कनाडा जाना चाहते हैं। वो अभी से अपनी प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास अभी से 2 महीने की या 6 महीने की स्टेटमेंट है तो आप विद इन 2 या 3 मंथ्स कनाडा में जा सकते हैं। बात करते हैं बायोमेट्रिक्स एंड ऑनलाइन प्रोसेस की। कनाडा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। पहले कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बैकलॉग था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। इनफैक्ट 3 से 4 महीने हमें बायोमेट्रिक में और कनाडा के ऑनलाइन प्रोसेस में ही लगते थे। लेकिन अब ये चीज़ अच्छी हो गई है कि कनाडा के बायोमेट्रिक का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर अब डन हो जाने वाला है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट न्यूज़ है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप 2025 में कनाडा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी होनी चाहिए 6 मंथ्स की वैलिडिटी, एंड उसके बाद आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो कि कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फ़्लाइट एंड अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए कि आप फ़्लाइट एंड होटल बुकिंग, आप वहाँ पे कहाँ रहेंगे, आपके पास अकोमोडेशन की डमी टिकट हो वो भी चलेगी। आपको पूरे पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास डमी टिकट है वो भी चल जाएगी। उसके बाद आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, या तो आपका कोई भाई बहन कोई फ्रेंड आपको बुला रहा है तो आपके पास उसका लेटर होना चाहिए कि वो आपको इनवाइट कर रहा है, उसके इनविटेशन का वो नेसेसरी है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना इनविटेशन लेटर के हो जाएगा, तो अगर आपका पर्पस किसी को विज़िट करना है तो आपको स्पेशली इन्विटेशन लेटरों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 या 3 महीने की ज़रूर होनी चाहिए, एंड आपकी ITR जो कि पिछले 2 सालों की होनी चाहिए, या फिर फॉर्म 16 ज़रूर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि वीज़ा जल्दी से जल्दी अप्रूव हो सके। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जो आपको रिजेक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं और जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उससे बचना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की।
सो फेक डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल सबमिट नहीं करने। कुछ लोग जो है वो बैंक की स्टेटमेंट फेक शो करवा देते हैं, या कुछ लोग इनविटेशन लेटर को फेक दिखा देते हैं। तो कैनेडियन एम्बेसी हर एक चीज़ को वेरीफाई करती है, इनफैक्ट डबल ट्रिपल टाइम वेरीफाई होता है। तो आपने बिल्कुल फेक तरीके से कुछ भी नहीं देना। अगर आपके पास कुछ जेन्युइन है सिर्फ तो ही दो, अदरवाइज आप ना दें तो बेहतर है। उसके बाद आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी वीक ना रखें। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ट्रैवल किया होता है, जैसे दुबई, मलेशिया या ऐसी कुछ कंट्रीज़ में जो कि पॉपुलर हैं, तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को दिखाएं, उनको शो करें, वो चीज़ें अपनी फ़ाइल में ज़रूर लगाएं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और जो लोग ट्रैवल नहीं किया, जिन्होंने कहीं पे भी, वो लोग ट्राई कर सकते हैं कि छोटी मोटी कंट्री कहीं पे जाकर थोड़े से दिन, 1-2 दिन बस स्टैंप की ज़रूरत होती है, वो स्टैंप लगवा कर आप आ सकते हैं। इसकी वजह से आपके पासपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। बाद हम लोग बात करते हैं कि लो बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग बिल्कुल लो बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा लगा देते हैं। अगर आपके अकाउंट में 3 से 5 लाख के बीच में है तो ही आप अपनी एम्बेसी में ये शो करवाइए बैंक स्टेटमेंट। अदरवाइज़ तो 3 से 5 लाख के बीच में पहले पैसे कीजिए और उनको थोड़ा पुराना होने दीजिए, और उसके बाद ही फिर आप जो है वो बैंक में शो करिए। अदरवाइज़ तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी को लगता है कि भी ये बंदा अभी इसने पैसे कहाँ से दिलवाए हैं, उसका आपको कोई ना कोई सोर्स देना पड़ेगा, तो ही आपका वीज़ा जाकर लगता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं वो एजेंट जब लेटर लिखते हैं तो वो स्टे का बिल्कुल कंफर्म नहीं करते। अपनी होटल बुकिंग का एग्जैक्ट रखिए कि मैं 1 तारीख को जा रहा हूँ और मैं 10 तारीख को इस टाइम पे एयरपोर्ट पे होऊंगा और मैं वापस आ जाऊँगा। लोग क्या करते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को विजिट करूँगा, कुछ नहीं पता होता कि कब उसने वापस आना है। तो एम्बेसी कहीं ना कहीं ये क्लियर नहीं कर पाती कि इंसान वापस आएगा या नहीं आएगा, उसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ये मिस्टेक से बच जाते हैं तो आपका 99% क्लियर है कि वीज़ा लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद एक्सपर्ट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप चाहते हैं आपका वीज़ा फास्ट अप्रूव हो तो आपको ये प्रो टिप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। जैसे कि स्पॉन्सरशिप लेटर है, आपको वो स्पॉन्सरशिप लेटर लेना चाहिए और उसको नोटराइज करवाना चाहिए। बिना नोटराइज के आप वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर ना लें। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव है वहाँ पे, उसे कहिए कि हमें जो है नोटराइज करवाकर वो स्पॉन्सरशिप लेटर दो, अदरवाइज बिल्कुल मत लो, क्योंकि वो चीज़ उतनी मायने नहीं रखती जितना वो नोटराइज वाले की ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट टिप की मैं बात कर लूँ तो आपने क्या करना है, आपने ट्राई करनी है कि अच्छा से अच्छा अपना कवर लेटर लिख कर दो। उसमें क्लियर करो कि मैं ये वाली तारीख को यहाँ पे घूमूंगा। 4-5 जगह का कोई नाम आप नोटिस कर सकते हो, वहाँ पे उसको मेंशन कर दो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करना है और ये तारीख को मैं वापस आकर अपनी जॉब ज्वाइन करूँगा या अपना बिजनेस ज्वाइन करूँगा, ताकि एम्बेसी को क्लियर हो सके आपका मोटिव ऑफ पर्पस, जाने का क्या पर्पस है और आपने वहाँ जाके करना क्या है। क्योंकि एम्बेसी को ये क्लू रहना चाहिए कि आप जाकर वहाँ पे कोई इनलीगल एक्टिविटी तो नहीं करने वाले। उसके बाद मैं थर्ड बात करूँगी कि अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाओ। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाएंगे उतना ज़्यादा उनको यकीन आएगा कि आप वापस अपनी कंट्री में लौट आओगे। ठीक है, तो आप अगर आपके पास कोई, आपके नाम पे कोई कार है, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, ये चीज़ें हैं तो आप बता सकते हो कि मेरे पास ये है। अगर आपके हाथ में या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप वो भी शो करवा सकते हो। वो एक बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि एम्बेसी को पता होता है कि अपनी प्रॉपर्टी कोई नहीं छोड़ता। वो चीज़ वो देखने के लिए या वो चीज़ को वो सेल आउट करने के लिए वापस इंडिया आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ें आप जो है उनको शो करवा सकते हो, जिससे कि आपकी अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और अगर आपका स्टे ऑफ पर्पस वहाँ पे जेन्युइन तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने अपने पेज पे बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे आप कनाडा जा सकते हैं, कौन से ऐसे हिडन रास्ते हैं जो कि हमें एजेंट्स नहीं बताते और जो कि इजी होते हैं, हम खुद प्रोसेस कर सकते हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपका हर सवाल की जानकारी देने की और जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।